अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने फेसबुक और यूट्यूब के मेरे जितने व्यूअर्स हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे और खैरियत से होंगे। बस मैं भी अभी बाहर आई थी वॉक करने के लिए। वैसे तो मेरी रूटीन कभी शाम में होती है 7 बजे, कभी 5 बजे मैं निकलती हूँ। मेरा यही टाइम होता है निकलने का। लेकिन आज मैंने कहा थोड़ी सी आपसे भी बातचीत हो जाए कि गर्मी के हवाले से, क्योंकि आजकल चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है और आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को, तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पानी पिएँ। क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है कि जो आपकी जितनी अंदर के जो आपके पसीना जो आपका जो निकलता है गर्मी की वजह से, तो उसमें पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी की वजह से आपको फिर वीकनेस होती है, चक्कर आते हैं। तो और ज़्यादातर तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि पानी के साथ साथ आप नींबू पानी लें। नींबू पानी जो है वो सबसे बेस्ट होता है। तो नींबू पानी लेने से भी ये होता है कि जो एनर्जी आपकी वेस्ट होती है वॉक करते हुए, तो वो आपकी बहाल हो जाती है। और इसके अलावा ये कि जो आप खुराक लेते हैं, जो आप रोज़मर्रा की जैसे हम गोश्त वगैरह खाते हैं या मछली, तो ये चीज़ें कम कर देनी चाहिए। ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो गर्मियों की जो हमारी सब्ज़ियां हैं वो इस्तेमाल करें। जैसे भिंडी है, तोरी है, लौकी है, ये चीज़ें हम यूज़ करें। दोपहर में मतलब अच्छा बिल्कुल ऐसा खाएं कि जो ज़्यादा आपको हैवी ना हो। तो ये गर्मियों में ये चीज़ों की बड़ी एहतियात होती है। और एक ख़ास तौर पे गर्मी की जो हम एकदम जो हम नहाने चले जाते हैं कि एकदम पसीना आया और आप एकदम नहाने चले गए, वो भी नुकसान दे जाता है। तो थोड़ा सा जब आप पसीना देखें कि थोड़ा खुश्क हो गया है, तो उसके बाद आप बात लें, क्योंकि इससे लेने से भी एकदम आपके अंदर एक कोई ना कोई आपको सर चक्कर आ जाएगा या आपके एकदम आप चकरा कर बैठ जाएंगे। तो ये गर्मी की जो चीज़ें होती हैं इसमें बड़ी एहतियात होती है। अब देखिए, हम जब गांव में लोग रहते हैं, वो लोग क्यों मतलब उनका आप देखिए, उनको ना तो लू लगती है, ना उन्हें कोई ऐसा गर्मी की हीट उनको महसूस होती है। उसकी वजह ये होती है कि एक तो वो सुबह सवेरे 5 बजे उठते हैं, सूरज निकलने से पहले वो उठ जाते हैं और फिर उनका जो नाश्ता होता है वो लस्सी से होता है। ठंडी लस्सी पीते हैं सुबह के टाइम और वो ज़्यादातर साग बनाते हैं। आपको पता है गांव में लोग ज़्यादा साग, ऐसा साग बनाते हैं जो ठंडा होता है, तो वो उसको वो यूज़ करते हैं। तो हमारे ये शहरों में तो आपको पता है ये चीज़ें नहीं होती। शहरों में लोग अपने खाने पर एहतियात नहीं करते। एक तो हमारे यहाँ ये होता है कि चाय का बड़ा वो होता है कि चाय बहुत पी जाती है। तो ये चाय जो है ना, ये तो आपको वैसे ही नुकसान देती है। तो चाय का भी इस्तेमाल हम कम से कम करें। और इसके साथ साथ ये कि जब हम वॉक करें या आप एक्सरसाइज करें, तो उसके एक्सरसाइज के दौरान आप पानी का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करें। ज़्यादा पानी नहीं पिएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। उसमें यह है कि आप नींबू पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें अगर और हाँ, इसके अलावा जैसे तरबूज़ है, इसका आप तरबूज़ को आप वैसे खा सकते हैं। उसका एक वो भी बना सकते हैं कि बहुत से लोग तो मिल्क शेक बना देते हैं तरबूज का, तो वो भी अच्छा रहता है। लेकिन नींबू जो है, नींबू ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि गर्मी का मौसम हमें ज़्यादा हमारी एनर्जी वेस्ट होती रहती है। आप काम कर रहे होते हैं किचन में, जब हम ख़वातीन होते हैं तो पसीने आ रहे होते हैं, तो उस दौरान हम अपने पास नींबू पानी बना कर रखें, तो नींबू पानी भी पी सकते हैं। उसमें नींबू पानी बनाने का एक तरीका ये है कि नॉर्मल भी आप बना सकते हैं, उसमें थोड़ी सी देसी शक्कर डालें और नमक भी आप काला नमक यूज़ करें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपको एक अच्छी देसी चीज़ मिलेगी, क्योंकि देसी जो चीज़ें होती हैं उनमें जो ताकत होती है वो आपके जो ऐसी जो मसनूई होती है उनमें वो चीज़ नहीं होती। तो ये इसलिए जब भी आप नींबू पानी बना रहे हैं या कोई भी आप ऐसा, या कोई ऑरेंज जूस आप पी रहे हैं, तो ऑरेंज जूस कोशिश करें कि ताज़ा पिएं।
ताज़ा आप बाज़ार से ले आएँ और वो ताज़ा पी सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ख़ासकर गर्मियों में। और इसके अलावा दोपहर को जब आप खाएँ खाना, तो दोपहर के खाने में आपको लौकी यूज़ करें, लौकी के अलावा तोरी यूज़ करें और भिंडी यूज़ करें। ये जितनी भी ग्रीन सब्जियां होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आपकी जो है एनर्जी को बहुत ज़्यादा बहाल करती हैं। और हाँ, इसके अलावा जब आप नाश्ता करें तो दलिया, जौ का दलिया आप यूज़ करें, क्योंकि जौ का दलिया जो है वो ठंडा होता है। अब देखें, पहले ज़माने में लोग कितना मीलों चलते थे, लेकिन उनकी खुराक आप देखें क्यों अच्छी होती थी कि वो देसी चीज़ें यूज़ करते थे। जैसे जौ का दलिया है, ये यूज़ करते हैं। जौ का दलिए को आप सुबह में यूज़ करें नाश्ते में। अगर आप एक एग ले रहे हैं, अंडा ले रहे हैं, तो एक अंडा ले लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ज़्यादा कोशिश करें कि जौ का दलिया लें। और इसके अलावा आप कोई ना कोई ड्रिंक ज़रूर सुबह के टाइम नाश्ते में लें, या दूध ले लें थोड़ा सा, तो 1 कप दूध ले लें आप। अगर आप ज़्यादा वो कोई ऐसी चीज़ नहीं पी सकते, तो चाय जो है वो कोशिश करेंगे चाय ना पिएं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि चाय की इतनी आदत होती है कि हम कहते हैं कि चाय के बगैर हम चल ही नहीं सकते। हालांकि ऐसा नहीं है, जब आप कोई चीज़ को छोड़ना चाहें तो वो छोड़ भी सकते हैं। तो चाय भी पिएं, लेकिन चाय मुनासिब तरीके से चाय पिएं। तो मेरा ज़्यादातर अपने व्यूवर्स को, जो देखने वाले लोग हैं मेरे, माशाल्लाह, मैं उनको यही बात कहती हूँ कि वॉक करना ठीक है, वॉक अपनी जगह है। अब मैं वॉक ही करने निकली हूँ, लेकिन वॉक करना अपनी जगह, लेकिन खुराक को आप मेंटेन रखें, क्योंकि जब तक आप अपनी खुराक अच्छी नहीं रखेंगे, आपका अंदरूनी जो निज़ाम है वो कभी भी बहाल नहीं हो सकता। और ये जो हम कहते हैं कि अक्सर मोटापा आ जाता है, जिस्म बढ़ जाता है, लेकिन गर्मियों में वेट लूज़ होता है। ये आप याद रखिएगा, गर्मियों में वेट जल्दी लूज़ होता है। इसकी वजह ये होती है कि एक तो पसीना आता है, तो जब आप ज़्यादा चलते हैं, घर में किचन में काम करते हैं, तो उसकी वजह से आपको पसीने से आपका जिस्म में जितना वो वेट आपका होता है ना, वो भी लूज़ हो रहा होता है। तो ये तो एक अच्छी बात है कि गर्मियों में आप आराम से और आसानी से अपने वेट को लूज़ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि आजकल गर्मी तो हर जगह ही है। मैं अभी हालांकि बहरिया टाउन एक ऐसी जगह है जो हरा भरा सब्ज़ा है, हर तरफ हरियाली है, तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ का मौसम बेहतर होता है। फिर भी आम जगहों से बहुत बेहतर होता है, कराची से बहुत बेहतर होता है। तो मेरी बस ख्वाहिश ये होती है कि मेरे जितने व्यूवर्स हैं, जितने मेरे लोग हैं, वो खुश रहें, आबाद रहें। और अब अज़ान का टाइम हो रहा है और मैं इस वक्त आपसे इजाज़त लूँगी। और तमाम जितने व्यूवर्स हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।